बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। क्या सच में मुझे पता चलता है, मिसाल के तौर पे अगर आपको दो चीज़ें दे दी जाएं, यानी आपको एक हीरा और एक शीशा दे दिया जाए, लेकिन जो शीशा है उसको इतनी खूबसूरती से तराशा जाए कि दोनों में कोई फ़र्क ही महसूस ना हो, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि इसमें से हीरा कौन सा है और इसमें से शीशा कौन सा है? ये तो एक बात हुई कि आपकी ज़हानत की। तो चलें, हमारा जो आज का वाक़या है उसको स्टार्ट करते हैं। और उस वाक़ये को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं जब भी अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी और की ज़हानत में इजाफ़ा हो, किसी और को अच्छी बात का पता चले, किसी और के लिए कोई बेहतरी हो जाए और किसी और को ज़िंदगी में अच्छे काम करने का जो मौका है वो मिले। तो चलें, हमारा जो आज का वाक़या है उसको शुरू करते हैं। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूँकि सर्दी का दिन था इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में लगा हुआ था। सब ख़ास और आम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज़ थी और उस पर कुछ कीमती अशिया रखी थी। वज़ीर, मुशीर और उमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो उसने कहा कि मेरे पास दो अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फ़र्क जान नहीं पाता, कोई मुझे हरा नहीं पाता। मैं हमेशा ही कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा कि क्या अशिया हैं? तो उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज़ पर रख दी। वो दोनों अशिया दिखने में बिल्कुल एक जैसी जिसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थीं। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उस शख्स ने कहा कि जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं लेकिन हैं मुख्तलिफ। उनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं, कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा है। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई पहचान ना पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा कि मैं तो नहीं पहचान सकता। वज़ीर और मुशीर बोले, हम भी जान नहीं सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनामात का मसला भी नहीं था क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज़्ज़त का मसला था क्योंकि तमाम आलिम में ये मशहूर था कि बादशाह और उसकी रियाया बहुत ज़हीन है। इस तरह सब उनका मजाक उड़ाते। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा। एक मौका मुझे भी दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए ताकि मैं भी अपनी ज़हानत को जांच सकूं और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं। और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देना चाहिए, इसको मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। बादशाह ने कहा कि ठीक है, इस नाबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी जाएं। और इस तरह से उस शख्स ने उस नाबीना शख्स को दोनों चीज़ें पकड़ा दी और उससे पूछा, इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा है?
उस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा है। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हुआ और कहा कि ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अपने वादा के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल उस नाबीना शख्स से किया। उसने कहा कि सीधी सी बात है, हम सब धूप में बैठे हैं, मैंने दोनों को छू कर महसूस किया। जो ठंडा रहा वो हीरा है, जो गर्म हो गया वो शीशा है। इसी तरह ज़िंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना न कर सके, वो शीशा की मानित है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे वो हीरे की मानित है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही हो तो मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।